उन्होंने अपने परिश्रम से प्रकृति को ही बदल के नीतीश कुमार ने दिखलाया है। 250 स्कूलों में उन्होंने वाटर प्यूरिफायर का काम किया है। 500 से ऊपर विकलांगों को हमने रिक्शा प्रदान किया है। अभी 10,000 से ऊपर हम लोगों ने नवयुवकों को हेलमेट दिया है। मैक्सिमम जो ऊर्जावान युवा युवा हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके ऐसे लोगों को हम लोग रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो, व्यवसाय के माध्यम से हो। हर घर में नल जल की व्यवस्था उन्होंने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो वादे पर वादे करे। और ऐसे में इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ जेडीयू से प्रदेश उपाध्यक्ष बीके सिंह मौजूद है और ये बाढ़ विधानसभा को लेकर इनसे बातचीत करते हैं और इसके साथ ही जानते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ ही बाढ़ विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्ते। सर, जिस तरीके से इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लगातार तमाम पार्टी वादे पर वादे कर रही है, ऐसे में क्या लगता है कि बाढ़ विधानसभा जो है यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पे लोग उत्साहित जरूर हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान विधायक हैं, आप तो चूंकि घूम रही हैं, तो हर व्यक्ति नाराज है। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो नीतीश जी का गृह क्षेत्र है, तो इसका परंपरागत सीट जो है जदयू का रहा है, तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये सीट वापस जो है तो इनकी वापसी हो जाए घर में। मतलब आप भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है ये बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। यहाँ के विधायक जी अभी तो वही पूछ रहे थे, आप ही लोगों के द्वारा जानकारी हुई कि यहाँ के विधायक जी कह रहे थे कि मैं मंत्री से ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं कब मंत्री आते जाते हैं मुझे नहीं पता है। तो मैंने बताया ही, आप लोगों को बताया कि भाई तो हम हास्यास्पद कह लेंगे, बचपना कह लेंगे, या हम मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अरे ललन बाबू को इस देश का एक एक व्यक्ति जानता है। और वो जब सांसद थे, अभी तो केंद्रीय मंत्री हैं, जब वो सांसद भी थे तो इस अपने लोकसभा में 1,000 करोड़ से ऊपर का काम उन्होंने किया है। तो हम समझते हैं कि देश के गिने चुने सांसदों में उनकी गिनती होती है। वो अपने काम, व्यवहार के बाद अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर अगर विधायक जी अगर कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं ऐसे मंत्रियों को नहीं जानता, तो मैं समझ, अगर नहीं जानते हैं तो उनका दुर्भाग्य है कि ऐसे मंत्री या ऐसे सांसद को अगर वो नहीं जानते हैं तो उनका दुर्भाग्य है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आपको टिकट मिलने वाली है जदयू की तरफ से, अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर की जनता के लिए आप क्या करें? देखिए, अब टिकट तो निर्धारण जो हमारे ललन बाबू या हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको करना है, ऊपर के लोगों को करना है। लेकिन अगर टिकट मिलता है और जीत के हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हम तो ऐसे तो काम कर ही रहे हैं। 2-3 सालों से आप घूम रही होंगी तो आप देख रही होंगी, जो भी बन पाया है हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों ने कम से कम 500 से ऊपर विकलांगों को हमने रिक्शा प्रदान किया है। अभी 10,000 से ऊपर हम लोगों ने नवयुवकों को हेलमेट दिया है। अभी 2-4-10,000 हम लोग अभी और हम लोग देंगे इस साल में। इसके अलावा फिर 250 स्कूलों में उन्होंने वाटर प्यूरिफायर का काम किया है। अभी कुछ बच्चियां जीत के नेशनल खेल के आई थी, अभी 25 लड़कियां आई थी। उसको हम लोगों ने अभी पुरस्कृत करने का काम हम लोगों ने भी किया है बांट के। तो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम लोग लगातार अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और सीएसआर फंड कहीं से लाके कुछ भी करके, कभी ज़रूरत पड़ा तो व्यक्तिगत तौर पर भी वो हम लोग करते रहते हैं। वो हमारा फर्ज है, वो हम लोग करते रहेंगे। अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ, 4 स्पॉट डेथ हो गया था, अभी एक घायल था। तो उससे जो भी बन पाया हम लोगों ने किया है, आगे भी हम लोग करेंगे। तो ये हमारा फर्ज है यहाँ के लोगों के लिए। जन्मभूमि हमारा है तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात सवाल है, यहाँ हम लोग जब घूमते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ के हर एक लोग, किसी भी जाति समाज के लोग हों, एक ही बात लोग करते हैं कि भाई बाढ़ को जिला बनाने की बात करते हैं। तो मैं अगर जीत के आता हूँ तो निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश होगी, हर वो संभव हम कोशिश करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। आदरणीय मुख्यमंत्री के और ललन बाबू की मदद से हम लोग चाहेंगे कि किसी भी तरह से बाढ़ को जिला बनवाने का काम हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी से भी हम लोग कहीं न कहीं हम लोग जो सीएसआर फंड होता है, जो सैकड़ों करोड़ का फंड है, जो बाहर इस बाढ़ से बाहर खर्च किया जाता है, जबकि एनटीपीसी का जो नींव है हमारे किसान के खून से, उनके दिया हुआ ज़मीन से, उस पर वो बना हुआ है। और वहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारे लोग का रोज़गार बढ़े। हम चाहेंगे कि वो सीएसआर फंड हमारे
इसी बाढ़ विधानसभा में खर्च हो, यहाँ की कमाई, यहाँ का सीएसआर फंड यहीं पर रहे, इसी के उत्थान और उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ-साथ जो है, जो हमारे युवा हैं उसको हर माध्यम वो हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे हर गाँव या हर पंचायत में मैक्सिमम जो ऊर्जावान युवा युवा हैं, उनको हम लोग सेलेक्ट करके ऐसे लोगों को हम लोग अ, रोज़गार मुहैया कराने का काम करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो, व्यवसाय के माध्यम से हो, उन लोगों को हम लोग उठाएँगे, ताकि एक व्यक्ति अगर उठता है, तो निश्चित रूप से उसके साथ सैकड़ों लोग जो है उसका उत्थान हो जाता है। सर, बिहार के सीएम के फेस के लिए कहा जा रहा है, मतलब एक तरफ से जदयू की तरफ से कहा जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, लगता है कि फिर से नीतीश कुमार आएंगे। बिल्कुल आएँगे, इसके अलावा कोई फेस है क्या? देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, इनका कोई विकल्प अभी नहीं। और आप देख लीजिए 20 सालों के कामकाज को अगर आप नीतीश जी का देखेंगे तो ये सवाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जनता को भी ये सवाल समझने में समय नहीं लगेगा कि 20 वर्षों में पहले एक लालटेन का ज़माना था। 20 वर्ष आप चले जाइए तो हम लोग लालटेन जलाते थे, है ना? आज किसी के घर में अगर लालटेन आप दिखला दीजिए तो मैं आवाज़ दूँगा आपको, है कहीं? मैं अवार्ड आपको कहीं मैं आपको आपका देखिए, अब नीतीश जी के समय में 24 घंटा में सुदूर देहात भी जाइएगा तो 20 घंटा से 22 घंटा लाइन रहता है, बिजली रहता है। किसी के घर में आज के डेट में कोई लैंप, इमरजेंसी लाइट कहीं जल्दी या नहीं मिलेगा। बहुत रेयरली किसी के यहाँ होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन कटती ही नहीं है। तो 24 घंटा बिजली है। आप सुदूर देहात में चले जाइए तो पक्का सड़क आपको मिलेगा। हर घर में नल, जल की व्यवस्था उन्होंने किया है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम के लिए वो जाने जाते हैं। इसके अलावा बिहार में देखिए सड़कों का जाल बिछ गया है। पहले आप 20 साल पहले जाइए तो लोग कहता था सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क की बात होती थी। आज आप देखिए, कभी किसी ने सोचा था कि 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की बात आज हो रही है बिहार के अंदर। पूरा विकास कर रहे हैं। बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा मेरिन ड्राइव इस बिहार में है। गंगा जो एक प्राकृतिक नदी होती है, उस प्राकृतिक नदी को भी वहाँ से गंगा को उठा के वो आधुनिक तकनीक से वो ले जाके नालंदा और वहाँ पर स्थापित कर दिए। एक उन्होंने अपने परिश्रम से प्रकृति को ही बदल के नीतीश कुमार ने दिखलाया है। इसके साथ-साथ देखिए मेट्रो आ रहा है ना? और आज जो ये बाढ़ बाढ़ जो है, मेरा ननिहाल है, इनफैक्ट मेरा जन्म स्थल ननिहाल है। तो हम लोग जब यहाँ बचपन में रहते थे तो हम लोग जो है, तो हम लोग आपस में ही हँसते थे, कहते थे कि मैं ननिहाल जाओगे तो चारों धाम पूरा हो जाएगा। वो इसलिए कहते थे कि पहले हम लोग ट्रेन से बाहर जिला आते थे, बाहर स्टेशन आते थे, स्टेशन उतरने के बाद वहाँ जीप लगी रहती थी, जीप पे बैठ के हम लोग नदी के पास जाते थे। नदी दूर हुआ करती थी, तो नदी उस रोड से, जो टूटी हुई रोड हुआ करती थी, उस रोड से हम लोग टमटम से जो है, टांगे से चढ़ के हम लोग जो है, तो नदी किनारे जाते थे। उसपे फिर नदी पे वहाँ उतर के फिर हम लोग नाव पे चढ़ते थे, फिर नदी पार करते थे। वहाँ जाने का 2-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद तब अपने ननिहाल पहुँचते थे, है ना? तो वो ये तो समय आपने विकास की बात की, लेकिन आपसे एक सवाल रहेगा कि बिहार की जो जनता है, वो अब नीतीश कुमार की सरकार नहीं चाहती है। कई लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहते हैं कि कोई नया चेहरा है, और नया चेहरा में अभी प्रशांत किशोर भी है। उसके बाद तेजस्वी यादव को भी लेकर कहा जा रहा है। इन दोनों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक बात तेजस्वी जी का है, तो जैसे देश में मान लीजिए यहाँ राहुल गांधी, तो राहुल गांधी पे कुछ कोई व्यक्ति कुछ बोलता नहीं। किसी पॉलिटिकल लोग पर जाइएगा, तो जैसे वो हँसी के पात्र हैं, हमको तेजस्वी यादव भी बस वैसे ही लगते हैं, तेजस्वी यादव ये वैसे ही लगते हैं। युवाओं के चहेते कहे जा रहे अरे हैं। देखिए, अब जात-पात की राजनीति के अलावा वो कुछ करते नहीं, है ना? वो जात-पात की राजनीति करती हैं, है ना? आज तक उनके पिताजी और माताजी 15 साल राज की, तो बिहार में क्या हुआ? एक ही उद्योग उस समय खुल पाया था, वो अपहरण उद्योग था। उसके अलावा कोई उद्योग नहीं चला, और किसी तरह कोई विकास, वही तो लालटेन युग की बात कर रहे हैं, वो था। तो उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब उस युग में लालटेन जो है उनके सिंबल पर ही दिख सकता है, और कहीं आपको बिहार के अंदर में आपको नहीं। मतलब बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार को ही चाहती है। देखिए अब समय वो नहीं रह गया है, पहले जो है तो राजनीति में देखिए, जिस देश में एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक प्यून कर्मचारी बनने के लिए भी आदमी को ग्रेजुएट या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना? उस राज्य को चलाने के लिए आप ऐसे लोगों को चुनाव करने की बात करते हैं जो 9th-10th भी नहीं पढ़ा हुआ है ना? तो अगर वो उस ऐसे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हम समझते हैं कि जो चंद लोग हैं जो आईएएस अफ़सर या जो कुछ भी रहेंगे, उसके कठपुतली बन के ही वो रहेंगे। उनको तो अपना कुछ
ये होगा नहीं। तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार को इतना बड़ा, यहाँ के लोगों को इतना बड़ा रिस्क में जाने की आवश्यकता है। एक तो ये है। रहा बात, देखिए प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं। मतलब आप तारीफ कर रहे हैं उनकी। हाँ, अच्छा बोलते हैं, हमारे साथ भी थे, हमने अपने साथ भी उनको रखा था। लेकिन वो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट एक मैनेजर, एक टीचर पढ़ाता है एक बच्चों को ना, तो वो बच्चे जो है उनके कई आईएएस कंप्लीट कर जाते हैं, कई मेडिकल टॉपर होते हैं, है ना? लेकिन वो खुद जो है आईएएस नहीं बन सकता है ना? तो प्रशांत किशोर जो है वो ऐसे ही लोगों में से हैं, वैसे ही होगा। वो आज कटाक्ष कर रहे हैं, उन्होंने कहा है आप लोग के माध्यम से कि 25 सीट से ज़्यादा अगर जदयू ले आती है, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। तो ये उनका अहम बोल रहा है, उनका अनुभव नहीं, ये उनका अहम बोल रहा है। और एक चीज़ बताइए, आप लोग के माध्यम से एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के अलावा 99% लोग से पूछिएगा कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कोई नहीं बता पाएगा नाम। उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कोई नाम नहीं बता पाएगा। तो दूसरा आदमी है कौन प्रशांत किशोर के अलावा? वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है सो ये है, वो है, जनता है, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन किसी तरह का कोई इंटरव्यू भी हो और कहीं भी हो, अगर दिखता है तो केवल प्रशांत किशोर ही दिखते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखता। बस प्रशांत किशोर। बस प्रशांत किशोर ही दिखते हैं। आप सेकंड मैन का नाम नहीं बता सकते हैं। तो ये जो अहंकार है और ये जो उनका राजनीति करने का तरीका, चूँकि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन बेसिकली, वो अच्छी बातें जानते हैं। बिजनेसमैन उनको कहा जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, इस पे कहीं दो मत नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान और पढ़ाई से ज़्यादा अहंकार है। इसको अहंकार ही कहते हैं, अहंकार उनमें ज़्यादा है। जो उन्होंने जदयू को कह दिया कि 25 सीट से ज़्यादा आएगा तो मैं राजनीति नहीं करूँगा। ये उनका अनुभव नहीं है, अहंकार बोल रहा है मेरे हिसाब से। चलिए, जनता का मिजाज एक बार बता दीजिए कि 25 से 30 कौन है? 25 से 30 नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार। चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।